दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे में आधिकारिक रूप से 3 छात्रों की मौत हुई थी। वहीं लोगों का कहना था कि इसमें 30 से ज्यादा छात्रों की मौत हुई थी। अब उसके बाद बिहार की राजधानी पटना में भी कोचिंग संस्थानों पर सरकार का डंडा चलना शुरू हो गया है और खान नाम का एक टीचर जो बताया जाता है या फिर ऐसे कई सारे कोचिंग संस्थानों पर एसडीएम के नेतृत्व में छापा मारा गया है और खान नाम का जो टीचर है उसके इंस्टीट्यूट में कोचिंग संस्थान में ताला जड़ दिया गया है और छात्र अभी वहां से बैरंग वापस लौट रहे हैं। एसडीएम साहब ने खान के कोचिंग संस्थान पर छापा मारा था और वहां पर आखिर ऐसा क्या हो गया कि खान को एसडीएम ऑफिस में कागज लेकर बुलाया गया और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, खान नाम के टीचर के कोचिंग संस्थान पर ताला लगा दिया गया है और एसडीएम साहब वहां पर जांच के लिए पहुंचे थे। अब इस पर एसडीएम साहब के साथ साथ पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर का भी बयान सामने आ गया है और सबसे पहले आप पटना के डीएम साहब का बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको एसडीएम साहब का भी बयान सुनाएंगे। हम यहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं लगभग 3000 के आसपास और उसके बाद जो है लगभग काफ़ी संख्या में बच्चे भी उसमें पढ़ते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने उनके सत्यापन का निर्णय लिया है और कुल 6 टीम हमने बनाया है सब डिवीज़न वाइज, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में और 6 मेंबर्स में हैं। जैसा दिल्ली में जो घटनाएं हुई थी कोचिंग संस्थान में, उसके पूर्व भी बिहार में महानिदेशक महासमाष्टा महोदय के निर्देश के आलोक में सारे कोचिंग संस्थानों की जांच कराई गई थी। अभी हम लोगों ने जो घटनाएं हुई है कि बेसमेंट के कारण जो अचानक, चूँकि बाढ़ का मौसम भी है, इसमें पानी घुस जाने से जो घटना हुई थी, अभी डीएम साहब के नेतृत्व में ये जो है एक समिति का गठन किया गया है जिसमें हमारे सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी रहेंगे और एक जिला स्तर पर भी कमेटी की गठन की गई है। ये सारे लोग अभियान चलाकर 1 सप्ताह के अंदर ये जहाँ जहाँ अग्नि से सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो खतरनाक भवन है, कोचिंग चल रहे हैं, उसको चिन्हित किया जाएगा और उसका प्रतिवेदन दिया जाएगा मुख्यालय सहित जिला पदाधिकारी महोदय को। नहीं, हम लोग इस जांच के क्रम में कई कोचिंग संस्थानों की जांच कर रहे हैं, मचुआ टोली से लेकर यहाँ भिकना पहाड़ी तक। तो इसमें लगभग हम 25-30 कुछ अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जांच किए हैं। तो इसमें अभी यहाँ पर हम लोग ज्ञान बिंदु भी किए हैं और खान कोचिंग जीएस क्लासेस का भी निरीक्षण किए हैं। तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फिलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है, कल हमको वो ऑफिस में लाके जमा कर देंगे। मोटे तौर पर आप 25 जगहों पे गए, क्या आपको कमियां नजर आ रही हैं? तो मोस्टली क्राउडेड जगह है, मतलब कम जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है। तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके रजिस्ट्रेशन, एंट्री एग्जिट, फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल, लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए, जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर एनओसी होना चाहिए, वो कई संस्थानों में नहीं है अभी। हाँ जी, इसमें क्या मिला सर? ऊपर जो फ्लोर पे क्लासेस चलते हैं वहाँ पर थर्मोकोल का इस्तेमाल है, वायर खुले हुए हैं, तो नहीं लगता है कि फायर सेफ्टी के हिसाब से बहुत डेंजरस है? तो इसमें एग्जिट भी काफ़ी डेंजरस लग रहा है। तो ये इसका भी अभी हम लोग बिल्डिंग बायलॉज का, इनका इस बिल्डिंग का क्या पोजीशन है उसकी जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया है कि बिल्डिंग का जो सर्टिफिकेट है वो हम लोगों से प्रस्तुत करेंगे कल। कौन से मानक चेक कर रहे हैं? 4-5 मानक जो चीफ बोर्ड में, एक तो फायर का है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स है जी, फायर का एनओसी लेना पड़ता है सभी को, तो फायर का एनओसी हम चेक कर रहे हैं। बिल्डिंग बायलॉज का चेक कर रहे हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कोचिंग का निबंधन होना बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग चेक कर रहे हैं।
उसके अलावा बायलॉज में जो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था होती है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस कैंपस में किसान कोल्ड स्टोरेज में क्या आपको मिला, क्या नहीं? किसान कोल्ड स्टोरेज हाँ, यही है किसान कोल्ड स्टोरेज नाम है इसका। यहाँ पे क्या मिला, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, तो हजारों इसमें बच्चे अभी पढ़ते तो हैं। कोचिंग आप अधिकारी हैं तो नहीं, इसमें कोचिंग तो अभी बंद है, तो इसलिए हम लोग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन जो इस कोचिंग के संबंध में जितने भी कागजात हैं वो हमने उनको बोला है कि कल आकर हम लोगों को प्रस्तुत करें। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपने पटना के डीएम साहब के साथ साथ एसडीएम साहब का भी बयान सुन लिया होगा और मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो कि बिहार के तमाम कोचिंग पर अब जाकर जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि जिस प्रकार से खान के कोचिंग सेंटर पर ताला जड़ दिया गया है उसी तरीके से दूसरे कोचिंग संस्थानों पर भी ताला जड़ दिया जाए। आपने एसडीएम साहब का बयान सुन लिया होगा कि खान नाम का जो टीचर है उसके यहाँ छात्र जो पढ़ने आते हैं वो जगह की कैपेसिटी काफ़ी कम है और वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में छात्र पढ़ने आते हैं, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ पर 100 छात्रों के बैठने की जगह है वहाँ पर 500 छात्रों को पढ़ाया जाता है और सिक्योरिटी फीचर का, सेफ्टी फीचर का कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता है। मान लीजिए कि अगर भगदड़ अगर मच जाती है, उसमें भगदड़ में कई छात्रों की मौत हो सकती है। अगर खुदा न खास्ते अगर किसी भी प्रकार की अगर आग लग जाती है, आगजनी हो जाती है, तो उससे फिर बाहर छात्रों का निकलना मुश्किल हो सकता है। और यही सब कुछ दिल्ली में हुआ, जहां पर 3 से लेकर 30 छात्रों तक की मौत हो गई है। और आपको एक चीज और बताते चले कि खान नाम का ये जो टीचर है, ये अपने आप को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वर्तमान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझता है, शहंशाह समझता है। और आज आपको ये बात हम इसलिए बता रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों को खराब लग जाए, लेकिन गंभीरता से हमारी बात को सुनिएगा। दिन था 4 तारीख, महीना 7वां यानी कि जुलाई और साल 2023, यानी कि हमने 4 जुलाई 2023 को एक रिपोर्टिंग की थी और उस रिपोर्टिंग में बताया था, दरअसल उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और शिक्षकों के लिए वैकेंसी निकली थी। उसी समय सरकार ने डोमिसाइल नीति लागू किया था और डोमिसाइल नीति जो लागू हुई थी उसके आधार पर बिहार के बाहर के लोग भी बिहार में शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते थे, बिहार में शिक्षक की नौकरी पा सकते थे। और उस पर खान सर ने अपना कहिए तो सिलेबस बेचना शुरू कर दिया था, जिस पर हमने कहा था कि खान को बिहारियों के हितों में बात करना चाहिए था कि आखिर बिहार में एक तो बेरोजगारी है, रोजगार कम है और उसके बाद अगर कुछ वैकेंसी भी आती है तो दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे और महाराष्ट्र के लोग आकर अगर नौकरी अगर करेंगे तो बिहारियों के हाथ में क्या बाबा जी का ठुल्लू आएगा। और खान अपना सिलेबस बेचने में व्यस्त था और हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी आलोचना की थी। और आलोचना करने पर अभी स्क्रीनशॉट चल रहा होगा, इसने हमारे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक दिया था, हमारे चैनल का नामो निशान मिटाने की कोशिश की थी। आज खान को कह देते हैं कि हम आज फिर तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि तुम छात्रों के सेफ्टी फीचर का ख्याल नहीं रखते, तुम सिर्फ पैसा कमाने में व्यस्त रहते हो, तुम्हें छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। तुम कहते हो कि एक लड़का जो आईएएस की तैयारी करता है वह बालू ढो करके मजदूरी करके तुम्हारे यहाँ पढ़ने आता है तो तुम उसका फीस माफ कर देते हो। तुम दुनिया को बेवकूफ़ समझते हो क्या? जो व्यक्ति आईएएस की तैयारी करेगा वो ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा क्या कि 300 रुपया में जाकर के मजदूरी करेगा? आजकल तो ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर या ट्यूटर जिसको कहते हैं 3000 से 5-5 हजार रुपया महीना लेता है। तो आखिर ये दूसरे को बेवकूफ़ समझता है और लोग बेवकूफ़ बनते भी हैं। मनीष कश्यप कह रहे थे कि हमको बिहार बदलना है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमने ये नाम जो लिया उदाहरण स्वरूप लिया, किसी को भी बिहार को नहीं बदलना है, किसी को भी अपने, तुम्हारे पास अपना बास होगा तो तुम जब चाहोगे तब काट करके तुम बास कर सकते हो। और आज भी
पढ़ाई करते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो ऐसे ऐसे कितने खानों को सर्वनाश कर दिया जाएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।